अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो अमेरिका के बारे में है। आप में से जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं या विज़िट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई रमज़ान का माशाल्लाह पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है, कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह। अच्छा अली भाई, अमेरिका की आजकल हाइप है क्योंकि T20 का आजकल लोगों को है क्रेज़ है कि जी अमेरिका जाके देखेंगे। कुछ इस हवाले से और कुछ बेसिक्स जो अमेरिका की डॉक्यूमेंटेशन है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो अली भाई सबसे पहले अमेरिका के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या हुँ। रिक्वायर्ड है? अमेरिका के लिए डॉक्यूमेंटेशन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अमेरिका डॉक्यूमेंटेशन की आपसे डिमांड ही नहीं करता। उनका एक डीएस 160 एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, वो आपने कंप्लीट करना है और ऑफ़िसर उसी फ़ॉर्म की बेस पे ना आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। उस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल, आपके बिज़नेस की डिटेल, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके एजुकेशनल प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी है, वो आप उसमें डिक्लेयर करते हैं। इवन कि वो उसमें आपसे सोशल मीडिया के अकाउंट की भी डिमांड करते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी प्रोवाइड करें। ठीक है। अच्छा अली भाई, इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है? इस प्रोसेस में टाइम का जो अभी पाकिस्तान से भी आप प्रोसेस की बात करें ना, तो पाकिस्तान से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है इस्लामाबाद से या कराची से। ठीक है। इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी और कराची में इसकी कॉन्सुलेट है, और इसकी आप फीस सबमिट करवाते हैं अलाइड बैंक में। उसकी ऑलमोस्ट जो एम्बेसी की फीस है वो 55,500 बनती है, और आप फीस सबमिशन करवाने के बाद ना अपॉइंटमेंट लेते हैं। और अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो पाकिस्तान से जो इसकी अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद से आ रही है वो आपको मिलेगी फरवरी 2025 में, और अगर आप कराची से लें तो वो आपको मिलेगी अगस्त की मंथ की 2024 में। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आप मेरे को मिल जाती है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं, आपका डीएस 160 फॉर्म है, आपका अपॉइंटमेंट का लेटर है, और आप इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करते हैं कि आपने अपने आप को कैसे वहाँ पे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करना। तो सेम डे ही आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और उसी टाइम पे आपको बता दिया जाता है कि वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा अप्रूव करेगा या रिफ्यूज़ करेगा। तो ये इसका बेसिकली प्रोसेस है, सेम डे ही इसका रिस्पॉन्स वो दे देते हैं। ठीक हो। अच्छा अली भाई, जो वीज़ा प्रोसेस है DS-60 160 फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में, हुँ, उसमें भी हुँ। कोई टाइम प्रोसेस लगता है ज़्यादा या नॉर्मल? वो नॉर्मली है, अगर आप खुद वो फॉर्म फिल करते हैं तो आपको अपने अबाउट हर एक चीज़ का पता है कि मैंने क्या-क्या उसमें डिटेल मेंशन करनी है। ठीक है। वो मैक्सिमम आधा घंटा 30 मिनट्स का ये प्रोसेस होता है, तो उसमें आप अपनी डिटेल प्रॉपर कवर कर सकते हैं। अगर ठीक है। उसे डीपली असेस अच्छे से करें, अपनी फाइल को अच्छे से आप स्टडी करें और केस फाइल करें, नॉर्मली ये प्रोसेस टाइम है। ठीक है। चलिए भाई, जो अमेरिका के वीज़ा की रेशो चल रही है हुँ, हुँ। वो कितनी है? अभी वीज़ा रेशियो अमेरिका की काफ़ी बेहतर है। इन्होंने जो वीज़ा रेशियो लास्ट ईयर तो काफ़ी बैड की है इसकी वीज़ा रेशियो। नवंबर से वीज़ा रेशियो काफ़ी बेहतर आ रही है। अभी काफ़ी ऐसे हमारे भी क्लाइंट्स हैं जो मैसेजेस करते हैं, कॉल्स वगैरह भी करते हैं। उनके अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के यूएसए के वीज़ा अप्रूव्ड हुए हैं, और ठीक वो है। अभी कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। मीन्स कि इस्लामाबाद और कराची से इस साल वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छी है, और कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको हमने प्रॉपर अपनी गाइडलाइन दी है। उन्होंने उन चीज़ों को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा भी अप्रूव्ड हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, अमेरिका जाने के लिए हुँ, हुँ। कुछ लोग कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो क्या ये वाक़ई सच है? नहीं, ये सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, एक मिथ है हम लोगों की। इवन के कोई भी कंट्री आपसे ट्रैवल हिस्ट्री की डिमांड तो नहीं करती, लेकिन ठीक एक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में आप उसे ऐड कर सकते हैं। किसी भी एम्बेसी ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो हम आपको वीज़ा देंगे। अमेरिका के वीज़ाज़ फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिले हैं, कनाडा के भी फ्रेश पासपोर्ट पे मिले, और भी कंट्रीज़ के फ्रेश पासपोर्ट पे मिलते हैं। बेसिकली वीज़ा ऑफिसर देखता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके फाइनेंशियल्स कितने अच्छे हैं, आप अपनी कंट्री में कितने स्टेबल हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। ट्रैवल हिस्ट्री भी एक आप एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन में ऐड कर सकते हैं, वो भी एक प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये मिथ गलत है कि ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो फिर हम किसी अच्छी कंट्री में जा सकते हैं। आपकी प्रोफाइल मैटर करती है कि आपकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। आप उस पे प्रॉपर वर्किंग करो, वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा अली भाई, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूएसए का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल चीज़ है, तो उस बारे में? जी, बिल्कुल, वीज़ा लेना उनके लिए मुश्किल है जो इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते, जिनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एम्बेसी में जाएँगे। ठीक है। क्योंकि हमारी जितने भी सर्कल में लोग हैं, वो एम्बेसी में जाना तो पसंद ही नहीं करते। उनका सिंपल एक लॉजिक है कि पासपोर्ट दे दिए, वीज़ा स्टिकर हो के हमारे पास आ जाएगा। तो उन्होंने कभी एम्बेसी फेस नहीं की, इमिग्रेशन के मामलात फेस नहीं किए, तो वो डेफ़िनेटली इन चीज़ों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेके चलते हैं, और फिर आगे यही चीज़ें आगे भी शेयर करते हैं लोग, जिसकी वज़ह से काफ़ी डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है। अब आप खुद जाएँ, एम्बेसीज़ का एक्सपीरियंस करें, इमिग्रेशन पे क्या सवालात किए जाते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे इमिग्रेशन क्रॉस की जाती है। एट लीस्ट एक दफ़ा आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। ठीक है।
अच्छा अली भाई, अगर आप अमेरिका से रिफ्यूज हो जाते हैं हम्म। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन, अगर अमेरिका की रिफ्यूज है तो आप दूसरे किसी मुल्क से भी रिफ्यूज हो जाते हैं या सिर्फ अमेरिका तक ही ये रहता है? नहीं, बेसिकली आप एक जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे अगर रिफ्यूज हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी कंट्री को बताना ये जरूरी है, इवन के हर कंट्री आपसे ये पूछती भी है कि आपका वीजा पहले इस कंट्री से या किसी और कंट्री से रिफ्यूज हुआ है कि नहीं। कुछ ठीक है। लोग उसे इग्नोर करते हैं, नहीं बताते कि उन्हें पता नहीं चलेगा, इवन कि उनके पास डेटा होता है, आपके पास आपका सारा डेटा उनके पास होता है। ठीक है। तो आप उन्हें डिक्लेयर कर दिया करें कि डेफिनेटली हमारा वीजा रिफ्यूज हुआ है। रिफ्यूजल होना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, फेक डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे आप बैन लगवा लें तो वो फिर आपके लिए फ्यूचर में आपकी प्रोफाइल भी डिस्टर्ब होती है, और इमिग्रेशन में आपका एक रेड फ्लैग भी आ जाता है, वो फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम्स बनती हैं आपके लिए। ठीक होगा। अच्छा अली भाई, व्हाट अबाउट फाइव कंट्रीज, फाइव बाई कंट्रीज? फाइव एस कंट्री में बेसिकली जितनी भी बड़ी कंट्रीज है ना, कनाडा है, यूएसए है, यूके है, हाँ ऑस्ट्रेलिया जी। है और न्यूजीलैंड है। ये पांचों आपस में ना डेटा शेयर करती है। ठीक है। तो इन कंट्रीज में से लेट्स सपोज आपके पास यूएसए का वीजा है तो कनाडा का वीजा इजी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा है तो यूके का वीजा इजी है। इनमें से किसी भी एक कंट्री का वीजा आपके पास है तो दूसरी फर्दर जो फोर कंट्रीज है उनका वीजा भी मिलने में आपको आसानी हो जाती है, मीन्स कि काफी बेहतर प्रोसेस रहता है आपके और लिए। अगर इनमें से किसी एक का बैन है आपके पास? तो फिर आपकी ऑलमोस्ट जो इमिग्रेशन की हिस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अच्छा अली भाई, आप बेसिक और जो इसका मेन पिलर है, जिस तरह अभी आपने दो बारी बात की, इंटरव्यू। हम्म। तो अली भाई, जो इसका इंटरव्यू है वो किस बेस पे है, क्या चीज है वो इंटरव्यू, क्यों इतनी इसकी इतनी एक हाई पैकेज इंटरव्यू है? इंटरव्यू बेसिकली ये अमेरिका आपसे बहुत डिमांड करता है जी, आप एक हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें ठीक और है। एम्बेसी में आ जाएं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन को असेस करेंगे, आपकी प्रोफाइल को असेस किया जाएगा इंटरव्यू की बेस पे कि जो चीज़ आप हमें बता रहे हैं आप जेन्युइन वो चीज़ है भी कि नहीं। ठीक। तो उनके पास अमेरिका के पास ऑलमोस्ट आपका सारा डेटा है, इवन का नादरा भी अमेरिका ने स्टैब्लिश किया है पाकिस्तान में। तो वो उन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि जो प्रोफाइल आप शेयर कर रहे हैं एज इट इज़ आप वैसे ही हैं। अगर आप वहाँ पे अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं तो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देता है। वो आपकी टाइज देखेगा, आपके जॉब के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, फैमिलीज के रिलेटेड, कि आप वापस क्यों आएंगे। बेसिकली हर कंट्री एक ही क्वेश्चन करती है। जैसे भी कनाडा की बात ले ले तो वो सेशन 179 भी मेंशन करती है कि रीजन क्या है वापस आने का। मेन हर चीज। कंट्री का क्वेश्चन है कि आप वापस क्यों आएंगे। तो वो टाइज बताना बहुत जरूरी है। दूसरी कंट्रीज में हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बताते हैं, अमेरिका में आप खुद जाके बताते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू आप उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो अपने आप को जस्टिफाई करना है कि मैं पाकिस्तान में कितना स्टेबल हूँ, मेरे पास मुझ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पाकिस्तान में, फैमिली के रिलेटेड, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड, जो यहाँ पे मेरी कंट्री टाइज है, मेरी प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, या मैं प्रॉपर हर चीज को लेके चल रहा हूँ। तो इसे ऑफिसर को शो करना पड़ता है। ऑफिसर डेफिनेटली आप बोलेंगे तो आपको सुनेगा। आपको सुनेगा तो डेफिनेटली आपके अबाउट वो एक अच्छा फैसला कर सकता है कि मुझे इसे वीजा देना चाहिए कि नहीं। तो आप उन्हें बताएं अपने अबाउट, इंशाल्लाह वीजा आपको मिलेगा। वो बैठे इसलिए वीजा देने के लिए, रिफ्यूज तो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है ना वीजा। जो हम फेक डॉक्यूमेंटेशन या हाँ बिल्कुल। इस तरह का हम करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज है हमारे पास, प्रॉपर पता नहीं क्या करना है, जो भी हमें बात बताता है उसकी बात पे लग जाते हैं, कभी कुछ जाके हम वेबसाइट को स्टडी नहीं किया। इवन कि मैं भी जो बातें करता हूँ आप खुद स्टडी कर ले, मैं तो वेबसाइट पे से ही स्टडी करके सारा कंटेंट वहीं से लेके आगे अपनी वर्डिंग में लोगों को शेयर करता हूँ कि ये सारी चीजें आप खुद भी स्टडी करें। ठीक है। अच्छा अली भाई, ये तो था ऑफिसर की बात। हम्म। तो कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई गलती होती है कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, सारी प्रोफाइल भी ठीक है, हर चीज ठीक है, तो हम लोग ये गलती कर जाते हैं कि ऑफिसर हमें समझता नहीं है इस काबिल। और एक चीज और, इंग्लिश और उर्दू की वो जो एक उन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, हम्म। तो फिर ये मिथ हमारे अंदर क्यों है कि जी इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना ज्यादा काबिल कबूल है? लोगों के पास नॉलेज नहीं है ना बेसिकली। उन्हें बताया नहीं जाता कि एम्बेसी में क्या प्रोसेस होता है, इंटरव्यू का टाइम प्रोसेस क्या है, रिस्पांस कब आता है, इंटरव्यू कितने मिनट का या कितने सेकंड्स का होता है, ऑफिसर आपसे क्वेश्चन क्या करता है। और ये भी मिथ हमारे लोगों ने बताई है कि इंटरव्यू इंग्लिश में हम नहीं दे सकते, आप उधर उर्दू में जाके दे दे। वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी करते हैं। ऑफिसर्स को भी उर्दू आती है, वो भी सीखते हैं क्योंकि उनका काम है। नहीं तो अदरवाइज आप ट्रांसलेटर भी यूज कर सकते हैं वहां पे। तो ठीक है। लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देने का मकसद यही है कि वो खुद इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करें। जो 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ तक बातें जाती हैं वीजा के रिलेटेड, वो आप फीसेज उनकी कुछ हजारों में है। बाकी जो कंसल्टेंट है उसके अपने चार्जेस हैं, देखिए वो क्या चार्ज करता है आपसे। ठीक है। यानी कि अगर आप उर्दू में भी देते हैं तो कोई मसला नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होना चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं और आपका सब कुछ ठीक है और आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो उधर से भी आप रह जाएंगे।
क्योंकि आप अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं, आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक तो है। डेफिनेटली वो भी आपके एक रिफ्यूजल का इशू बन जाता है। आप चल जिसमें कंफर्टेबल है उसी जुबान में आप इंटरव्यू दें, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो अमेरिका के विजिट वीज़ा के लिए आपको मालूमात फराहम करने के लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको लगता है कि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हमें बनानी चाहिए या देखनी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।